हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में एमएलएस द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है, 2018 के प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है। आज हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन क्या है। जब हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उस समय जब पूछा जाता है प्रश्न कि भाई इसमें पूछा गया मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो इसमें हम सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद हम इसके महत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना मूल्य प्लस अंकन, जिसका अर्थ है मूल्य निर्धारित करना या जांच पड़ताल करना। यानी इसके माध्यम से हम बालक की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत संबंधी उपलब्धियों का पता लगा सकते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से हम बालक की जो व्यक्तिगत है, जो शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त की है, उसका हम पता लगा सकते हैं। अब मूल्यांकन जो कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हम बालक का मूल्यांकन लिखित रूप से परीक्षाएं लेके कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार हम कई माध्यम से बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से बालक के सीखने की क्षमता का पता लगाया जाता है। यानी किस बालक ने कितना सीखा है, उसका ज्ञान उसने कितना ग्रहण किया है, जो हमने सिखाया है उसका ज्ञान हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलेगा। जब तक हम विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हमें विद्यार्थी की स्थिति का पता नहीं चलेगा। अब उसके बाद है परिभाषा, मूल्यांकन की परिभाषा। जैसे मैंने यहाँ लिखी है, जेम्स एम ली के अनुसार उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन छात्रों की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम विद्यार्थी के सभी लक्ष्यों को जान सकते हैं, विद्यार्थी की योग्यता को जान सकते, विद्यार्थी की योग्यता को पहचान सकते। इसलिए इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, न कि नकारात्मक प्रक्रिया, क्योंकि इसके जरिए हमको विद्यार्थी की उपलब्धि का ज्ञान होता है। अब है मूल्यांकन का, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मूल्यांकन के महत्व में सबसे पहले आएगा प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारण हेतु। यानी बालक ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कि हमने जो दिया उसने कितना ग्रहण किया, उसकी सीमा निर्धारण हेतु मूल्यांकन आवश्यक है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। फिर दूसरा अपना वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी हेतु। यानी जो वांछित उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की जानकारी हम मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि बालक ने कितना ग्रहण किया है, कितना जाना है। हम जितनी आशा करते हैं उसके आधार पर बालक ने ग्रहण किया है या नहीं किया, यानी जितना हमने सीखा है उतना बालक ने सीखा है या नहीं सीखा है। उसके बाद है अपना बालक की उपलब्धियों की जानकारी हेतु। यानी बालक की वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी के लिए हम मूल्यांकन का महत्व है। इससे पाठ्यक्रम की तैयारी हेतु प्रेरणा मिलती है कि बालक ने कितना ग्रहण किया, कितना सीखा है, इसकी तैयारी हेतु। यानी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की उपलब्धियों की जानकारी हेतु, बालक की उपलब्धियों की जानकारी हेतु कि बालक ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। उसके बाद है अधिगम हेतु प्रेरणा। यानी मूल्यांकन में के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम
से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेते हैं, जिसके आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर बालक संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है। उस संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसकी तैयारी हो जाती है तथा तैयारी हेतु उसको प्रेरणा भी मिलती है और बालक तथा शिक्षक को पुनर्वलन का प्रदान ये जो अधिगम हेतु प्रेरणा है, ये जो है बालक को प्रेरणा प्रदान करता है पुनर्वलन हेतु तथा विद्यार्थियों में अधिगम के लिए यह प्रेरणा का वास्तविक स्रोत है। फिर है पाठ्यक्रम में संशोधन, यानी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या अनुपयुक्त है, यह मूल्यांकन कार्य से ही पता चलता है कि जब हम मूल्यांकन करेंगे या तो उसके माध्यम से हमें उस स्थिति का पता चलेगा कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें अनुपयुक्त है और कौन सी उपयुक्त है, और अगर उसके आधार पर अगर अनुपयुक्त जो चीजें होगी या अनुपयुक्त जो होगा उसको हम मूल्यांकन के माध्यम से दूर करेंगे। फिर है नेक्स्ट है अपना शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार, यानी इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करना है, क्या सुधार करना है, क्या कहाँ कमियां रह गई है, उसके निर्धारण और सुधार हेतु मूल्यांकन का महत्व है। फिर है अपना नेक्स्ट है कमजोर विषयों की जानकारी हेतु, यानी मूल्यांकन हमें कमजोर विषयों की जानकारी देता है कि विद्यार्थी ऐसे कौन से विषय है जिनमें कमजोर है तथा उन विषयों की जानकारी हेतु हमें मूल्यांकन का महत्व है। फिर है छात्रों के वर्गीकरण हेतु, यानी मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्योंकि क्लास में जब शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है उस समय सबको एक साथ ज्ञान प्रदान करता, किंतु इसमें भी मूल्यांकन के माध्यम से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है, जिसमें जैसे मंद बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, ये जो 3 कैटेगरियां होती है, 3 श्रेणियां होती है, उनको हम इस वर्गीकरण के माध्यम से ही वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है विद्यार्थियों के लिए और शिक्षार्थी दोनों के लिए। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का हल करेंगे।